हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत उपयोग में आने वाली पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत दो तरह की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, गणनात्मक एवं गुणात्मक पद्धतियाँ। गणनात्मक पद्धतियाँ वे पद्धतियाँ होती हैं जिनके अंदर घटनाओं एवं तथ्यों की घटना संभव होती है। प्रत्येक विषय की अपनी एक विषय वस्तु होती है जिसका अध्ययन करने के लिए उसकी विशिष्ट पद्धतियाँ होती हैं। इन्हीं विशिष्ट पद्धतियों के आधार पर एक विषय को दूसरे विषय से अलग किया जा सकता है। समाजशास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन कुछ विशेष पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है। जो पद्धतियाँ संख्याओं एवं माप को महत्व देती हैं उन्हें हम गणनात्मक पद्धतियाँ कहते हैं। इन पद्धतियों में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख स्थान है। अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार गणनात्मक पद्धतियाँ ही मानी जाती हैं। आज के टॉपिक में हम गणनात्मक पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली प्रविधि का अध्ययन करेंगे। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्नावली प्रविधि। प्रश्नावली का सामाजिक अनुसंधान में विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से आंकड़े संकलन करने में महत्वपूर्ण स्थान है। यह आंकड़े संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसमें कम समय में अनेक सूचनादाताओं, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, से सूचना एकत्रित की जा सकती है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिनका उत्तरदाता उत्तर स्वयं भरता है और इसका प्रयोग उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है जिसमें सूचनादाता जो है वो शिक्षित है। अर्थात कहने का मतलब उत्तरदाता प्रश्नों की सूची को खुद भरता है। प्रश्नावली की अर्थ एवं परिभाषा। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची अथवा क्रमबद्ध तालिका है। प्रश्नों को एक पेज पे छपवाया जाता है तथा यह प्रपत्र सूचना को व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा दे दिया जाता है, चाहे वो डाक के माध्यम से दिया जाए या उसे खुद दिया जाए, तथा वह इस प्रश्नों के उत्तर देकर अनुसंधानकर्ता को वापस दे देता है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के द्वारा पास डाक से भेजता है तथा सूचनादाता उत्तर भरने के बाद डाक द्वारा ही उसे वापस भेज देता है, अतः कुछ लोग इसे डाक प्रश्नावली भी कहते हैं। लेकिन आजकल इसका व्यक्तिगत वितरण के रूप से भी प्रयोग किया जाने लगा है, यानी कि जो व्यक्ति है अनुसंधान करता है वो खुद ही जाकर ही प्रश्नावली दे देता है और फिर वापस जाकर उसे कलेक्ट कर लेता है या फिर उत्तरदाता उसे वापस भरकर भेज देते हैं। प्रश्नावली की परिभाषा गुडे एवं हेड के अनुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण से है जिसमें एक फॉर्म का प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। बोगार्डस के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त करने हेतु दी गई एक प्रश्नों की सूची है। यह प्रमाणिक परिणामों को प्राप्त करती है जिनका सारणीयन एवं सांख्यिकीय संबंधी उपयोग भी किया जा सकता है। प्रश्नावली की उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रश्नों की सूची या तालिका के रूप में है। इसे सूचनादाता स्वयं भरता है, चाहे सूचनादाता ने इसे डाक द्वारा प्राप्त किया है या व्यक्तिगत रूप से उसे उत्तर दिया प्रश्नावली को दिया गया है। आज प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों, विशेष रूप से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र आदि में काफ़ी किया जाने लगा है, क्योंकि यह शीघ्रतम बहुत जल्दी आंकड़े संकलन करने की सबसे उपयुक्त विधि है। यदि सूचनादाता एक ही स्थान पर एकत्रित हैं, जैसे कि कॉलेज के छात्र, प्रश्नावली तथा आंकड़े संकलन करने का कार्य केवल 1-2 दिन में ही पूरा किया जा सकता है। एक प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली की परिभाषाओं से प्रश्नावली की कुछ मौलिक विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची या तालिका है जिसे एक पत्र फॉर्म पर छपवाया जाता है।
सामान्यतः क्योंकि प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजा जाता है, अतः इसमें सूचनादाताओं का अनुसंधानकर्ता से किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। यह आंकड़े संकलन करने की एक अप्रत्यक्ष पद्धति होती है। सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरा जाना। प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता स्वयं भरते हैं। क्योंकि यह डाक द्वारा ही अधिकतर भेजी जाती है, इसलिए इसे अनुसूची की तरह अनुसंधानकर्ता उत्तर स्वयं नहीं भर पाता। शिक्षित सूचनादाताओं का अध्ययन। प्रश्नावली में क्योंकि प्रश्नों के उत्तर एवं सूचनादाताओं स्वयं सूचनादाताओं द्वारा भरे जाते हैं, अतः यह केवल शिक्षित सूचनादाताओं के अध्ययन के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन। प्रश्नावली विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित करने की सबसे उपयोगी विधि है, जिसमें समय भी कम लगता है और धन भी। आंकड़े संकलन करने की शीघ्रतम पद्धति। प्रश्नावली आंकड़े एकत्रित करने की शीघ्रतम पद्धति है, अर्थात इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले सूचनादाताओं से कम समय में ही वांछित सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। गुप्त एवं आंतरिक जीवन से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति। प्रश्नावली में क्योंकि अनुसंधानकर्ता का सूचनादाता से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, अतः वह बिना किसी भय या संकोच के अपने जीवन से संबंधित ऐसी सूचनाएं भी दे देता है जो कि वह प्रत्यक्ष संबंध होने पर नहीं दे पाता। प्रश्नावली की एक प्रमुख विशेषता यह है। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं। एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि उत्तरदाता उससे प्रेरित होकर आराम से उत्तर दे सके, यह निम्नलिखित है। प्रश्न जो है वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए ताकि उन्हें आराम से उत्तरदाता समझ सके, और इसमें सूचनादाता उत्तर अनुसंधानकर्ता की सहायता से बिना किसी के उत्तर दे देता है, और प्रश्न का सरल व स्पष्ट होना अनिवार्य है। प्रश्नों का क्रम उचित होना चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली की दूसरी प्रमुख विशेषताओं का उचित अथवा व्यवस्थित क्रम का होना है। आकार सीमित होना चाहिए। प्रश्नावली का आकार न तो अधिक बड़ा होना चाहिए और न अधिक छोटा। अनावश्यक प्रश्न जिसका अनुसंधान से कोई संबंध नहीं है प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। सही प्रत्युत्तर। एक अच्छी प्रश्नावली वह कही जाती है जो कि सही प्रत्युत्तर प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रश्नों की संरचना इस प्रकार से की जानी चाहिए तथा साथ ही वैकल्पिक उत्तरों का चयन इस प्रकार होना चाहिए कि केवल आवश्यक एवं उपयोगी सूचना ही मिल सके। क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। क्योंकि प्रश्नावली को अधिकतर डाक के माध्यम से ही सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है और प्रत्यक्ष संबंध न होने पर उनके द्वारा दी गई सूचना की प्रामाणिकता की जांच करना कठिन हो जाता है, इसलिए एक अच्छी प्रश्नावली में समस्या के मुख्य पहलुओं से संबंधित ऐसे प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जिनके उत्तर की एक दूसरे के आधार पर जांच की जा सके। प्रभावशाली सहगामी पत्र। एक अच्छी प्रश्नावली में अनुसंधान के उद्देश्य, सूचनादाताओं के चयन तथा अन्य ऐसी सूचनाएं जिन्हें सूचनादाता सामान्य रूप से प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए अनिवार्य मानता है, एक सहगामी पत्र द्वारा दी जाती है। यदि सहगामी पत्र प्रभावशाली होगा तो इसे सूचनादाता उत्तर देने के लिए तुरंत प्रेरित हो जाएगा, अन्यथा हो सकता है कि वह इसे भरकर वापस ही ना भेजे। प्रश्नावली की रचना एवं निर्माण। प्रश्नावली एवं अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। प्रश्नावली की रचना में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि अनुसूची की तरह इसमें सूचनादाताओं के मन में प्रश्नों के बारे में कोई किसी तरह की जानकारी नहीं होती है और वो उसके सामने उपस्थित नहीं होता है। इसलिए इसके निम्नलिखित चरण हैं। अनुसंधान समस्या की जानकारी। प्रश्नावली का निर्माण करने से पहले अनुसंधान समस्या के बारे में सारी प्रारंभिक जानकारी का होना जरूरी है। समस्या के पहलू कौन कौन से हैं, किस पहलू को कितना महत्व देना है, अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं, इन बातों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण तभी संभव होता है जब अन्य सभी बातों के बारे में पहले से ही सोच विचार कर लिया जाए। दूसरा है प्रश्नों की रचना। अध्ययन समस्या, सूचनादाताओं एवं अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाई से स्पष्टीकरण के पश्चात दूसरा चरण अनुसंधान समस्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना है। इनका वास्तविक निर्माण करने से पहले यह निर्णय ले लेना चाहिए कि प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्नों यानी कि जैसे संरचित, असंरचित या मिश्रित प्रश्नों को सम्मिलित करना है। प्रश्नों की रचना करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्नों का क्रम उचित होना चाहिए, आकार सीमित होना चाहिए, केवल वही प्रश्न आवश्यक होने चाहिए जो कि समस्या पर प्रकाश डालते हों। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रत्येक भाग में स्पष्ट निर्देश होने चाहिए।
प्रश्नावली के प्रश्नों की रचना में भ्रमपूर्ण, कठिन, भावात्मक, संवेदनशीलता तथा आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सहयोगियों तथा विशेषज्ञों से विचार विमर्श। प्रश्नों का निर्माण कर लेने के पश्चात पहले अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए तथा उसकी रचना में जो कमी रह गई है उसे स्वयं दूर कर लेना चाहिए। बाद में उसे अपने विषय के सहयोगियों और विशेषज्ञों के बारे में प्रश्नावली के बारे में राय लेनी चाहिए ताकि वो निश्चित किया जा सके कि किस उद्देश्य के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया गया है वह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं, या कोई महत्वपूर्ण पक्ष है जो समस्या के बारे में जो छूट गया हो उसे भी हम ले सकते हैं। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण। सहयोगियों एवं विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद प्रश्नावली में अनिवार्य संशोधन करके उस प्रश्नों को उसी क्रम में लिख लेना चाहिए जिसमें कि प्रश्नावली को सम्मिलित करना है। अध्ययन समग्र में से चुने हुए कुछ सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करके प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि अनिवार्य प्रश्नों को समझ सकें या निर्देशों में कोई कमी रह गई हो तो उसे दूर किया जा सके। प्रश्नावली की छपाई। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण कर लेने के बाद जो कमियां सामने आई है उन्हें दूर करने के बाद प्रश्नावली निर्माण के अंतिम चरण प्रश्नावली की छपाई है। पहले पृष्ठ पर सहगामी पत्र होना चाहिए, उसके बाद प्रश्नावली होनी चाहिए। प्रश्नावली की जो बाह्य कृति है वो आकर्षक, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसके आकार, कागज के रंग, रूप, छपाई आदि के बारे में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं प्रकार को। पहला है सूचनाओं के आधार पर। सूचनाओं के आधार पर प्रश्नावली को दो भागों में बांटा गया है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली एवं मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली के अंदर सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें उसी तथ्य जैसे कि परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समूह के सदस्य में राजनीतिक सहभागिता आदि कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, जब प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तियों से किसी घटना, परिस्थिति या अन्य समूह से संबंधित, अन्य वस्तुओं से संबंधित मनोवृत्तियों को जानने के लिए, उसकी राय को जानने के लिए जब प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है तो उसे हम मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी रेडियो या टेलीविजन पर प्रोग्राम या परीक्षा पद्धति के बारे में व्यक्तियों के मत जानने के लिए निर्मित प्रश्नावली को हम मत प्रश्नावली कहते हैं। संरचना के आधार पर प्रश्नावली का निर्माण दो प्रकार से होती है, संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली उसे कहते हैं जिसकी रचना अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व उद्देश्य को सामने रखकर की जाती है। इसमें पूर्व निश्चित एवं स्पष्ट प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सूचनादाता सुगमता पूर्वक दे देते हैं, यानी कि पहले ही क्वेश्चन जो है वो पहले ही निश्चित हो जाते हैं कि उत्तरदाता से क्या प्रश्न पूछने हैं। असंरचित प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में पहले ही प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जा सकता, अर्थात पूर्व संरचित एवं निश्चित प्रश्न नहीं होते हैं, अपितु केवल उनके बारे में कुछ पॉइंट आउट होते हैं, कुछ हिंट्स होते हैं जिसके माध्यम से हम उत्तर प्राप्त करते हैं। एक के बाद लिंक आप उससे जुड़ता जाता है और उसके बारे में आप प्रश्न पूछते जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार से इनको बांटा है। प्रतिबंधित प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में सभी प्रश्न प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि वैकल्पिक उत्तर दिया जाता है। जिस तरह से ABCD अबसद ऑप्शन दिए होते हैं, उस ऑप्शन को आपको उनमें से जो भी सही उत्तर होता है उसको टिक करना होता है और उत्तर देना होता है। अप्रतिबंधित प्रश्नावली या खुली प्रश्नावली, यह वह प्रश्नावली जिसमें ऐसे प्रश्नों की रचना की जाती है जिनके उत्तर असीमित होते हैं। आप कुछ लाइनों में भी उसका उत्तर दे सकते हैं, आधे पेज में भी उसका उत्तर दे सकते हैं, या अपनी इच्छा से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तथा उत्तरदाता जो ठीक समझता है उसका उत्तर लिख देता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को असीमित प्रश्नावली अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली कहा जाता है। मिश्रित प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रतिबंधित तथा अप्रतिबंधित दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। अधिकतर प्रश्नावलियों में दोनों ही प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। चित्रमय प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों के द्वारा दिए जाते हैं। इस अर्थ में यह प्रतिबंधित प्रश्नावली का ही एक रूप है क्योंकि इसमें से चित्रमय संकेतों को चुनना पड़ता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग कम किया जाता है। प्रश्नावली प्रविधि के गुण, प्रश्नावली विधि के कई गुण हैं। इनमें विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है, सूचनाओं की शीघ्रतम प्राप्ति होती है, प्रामाणिक एवं स्वतंत्र सूचनाएं होती हैं, सरल प्रविधि है, इसकी पुनरावृत्ति संभव है, यह कम खर्चीली है, समय की बचत करती है और सरल सांख्यिकी विश्लेषण इसके अंदर पाया जाता है। प्रश्नावली प्रविधि के दोष, इस प्रश्नावली प्रविधि के कई दोष हैं।
इसके माध्यम से केवल शिक्षितों का ही अध्ययन संभव है, अशिक्षितों का अध्ययन इसके माध्यम से संभव नहीं है। सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन असंभव है। सूचनाएं कई बार अपूर्ण हो सकती हैं। प्रत्युत्तर की समस्याएं, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव होते हैं। अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव है। अस्पष्ट लेख, सूचनाओं की अविश्वसनीयता पाई जाती है। प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।